हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आप और हम अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। इसके बदले हम क्या उम्मीद रखते हैं? ये उम्मीद रखते हैं कि नागरिक के तौर पर सरकार हमें जीवन जीने के लिए बेहतर मौलिक सुविधाएं मुहैया कराएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप जो तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखकर आपका जवाब ना में होगा। अगर हम आपको नहीं बताते कि ये तस्वीर कहां की है, तो आप पहचान भी नहीं पाते कि ये शहर जयपुर है। जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, वो शहर जो भारत के नक्शे में एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है। वो शहर जिसे हर वो विदेशी नाम से जानता है जो भारत के बारे में रुचि रखता है। लेकिन उसी शहर में 2 दिन पहले ऐसी तस्वीर दिखी जिसने हैरान कर दिया। बारिश के कारण मलबे में दबे हुए घरों के अंदर बारिश के साथ आई हुई मिट्टी में दबी गाड़ियां और मिट्टी में ही दबी मेहनत और ईमानदारी की कमाई। एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग कमर तोड़ मेहनत करते हैं, पाई पाई बटोरते हैं, तब जाकर अपने लिए घर और गाड़ी खरीद पाते हैं। लेकिन सरकारी लापरवाही की बाढ़ में उसकी क्या हालत होती है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गाड़ियां जो मिट्टी में दबी हुई है, हो सकता है कि कंपनी से उसका इंश्योरेंस भी ना मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि जब गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है तो उसमें नेचुरल कैलामिटी का अलग सेक्शन होता है और उसके लिए प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ता है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि जयपुर में कितने लोगों को अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। घर जो आप बारिश की मिट्टी से बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, इसे भी लोगों को अपने पैसों से ही ठीक करवाना होगा। यहां भी सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। यानी ये स्थिति जिसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार या जयपुर प्रशासन है, वो सारा ठीकरा प्रकृति के सर पर डालकर खुद को बचा लेंगे। इसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश कर ली जाएगी। खुद तो 5 स्टार रिसोर्ट में राजनीति करेंगे, जनता की मेहनत वाली कमाई को मिट्टी में दबा देंगे। लेकिन आपको 2 तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ गुलाबी शहर है जिसके बारे में स्कूलों की किताबों में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। हवा महल हो, एल्बर्ट पैलेस हो, सिटी पैलेस हो, उसे देखने की ललक देश भर के लोगों में होती है। जयपुर वो शहर है जहां पिछले साल 24,69,000 सैलानी घूमने आए थे। इसमें 17 लाख देसी और करीब 7 लाख विदेशी सैलानी थे। जयपुर की बाढ़ वाली तस्वीरों को देखकर दुनिया के सामने इस ऐतिहासिक शहर की क्या छवि बनेगी, आप बताइए। इन सब की जिम्मेदार राजस्थान की वो सरकार है जो 1 महीने 5 स्टार होटल में चली गई। इसकी जिम्मेदार राजस्थान के वो मंत्री हैं जो 5 स्टार होटल्स में बैठकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब किताब रख रहे थे। और उसका नतीजा ये है, जयपुर की जनता को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है। अगर सरकार ठीक से अपना काम करती तो जयपुर को ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये नदी नहीं, शहर की सड़कों पर पानी है। मैं क्या भारी वर्षा, इसमें कई ये तालाब नहीं, शहर है जो तालाब बन गया। नहीं है और कई डूबने वाली है, जो कि ये सजदे में है अभी, इसीलिए थोड़ी बची हुई है। ये प्रकृति का प्रकोप है जिसने भेद खोल दिया। ये तस्वीरें जयपुर की हैं जो सरकारी लापरवाही की कहानी कहने के लिए काफी है।
अब से पहले शायद ही जयपुर की सड़कों पर तैरती हुई गाड़ियां दिखी हों, लेकिन जयपुर ने ये भी देखी। शहर के रखरखाव के लिए जयपुर नगर निगम ने पिछले साल 1870 करोड़ रुपए का बजट रखा था और इस साल इसे बढ़ाकर 2046 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन सरकारी दावा और सारा पैसा इस पानी के साथ बह गया। कुछ तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं, कुछ तस्वीरें लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना दर्द साझा किया है। बारिश के बाद जयपुर के कुछ इलाकों में कैसे हालात बन गए, अब वो देख लीजिए। मिट्टी के ऊपर पड़ा काले और पीले रंग का ये सामान ऑटो रिक्शा की छत है। जी हाँ, ऑटो रिक्शा जिसकी ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा होती है। लेकिन बारिश में इतनी रेत बहकर आई कि पूरा ऑटो उससे भर गया। और यह है वो घर जिसके दरवाजों के आगे भी लगभग 5 फीट तक रेत जम गई है। यह घर के बाहर की बाउंड्री वॉल है जो 5 फीट तक दब चुकी है। स्कूटी और मोटरसाइकिल भी मलबे के नीचे समाई हुई है। ऐसी 1 या 2 गाड़ियां नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ के साथ आई रेत में दब गईं। इस मुसीबत में मदद के लिए जब सरकार आगे नहीं आई तो आखिर में लोगों ने ही मोर्चा संभाला, लेकिन उनके हौसले भी पस्त पड़ गए। जयपुर के लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है, लेकिन सरकार चाहती तो लोगों के जख्मों को कम किया जा सकता था। सरकार पहले से तैयार रहती तो नुकसान कम हो सकता था। लेकिन सच ये है कि जब बरसात जयपुर की ओर बढ़ रही थी, तब राजस्थान में गहलोत सरकार की कुर्सी का जोड़-तोड़ जारी था। उनके विधायक जनता को छोड़कर अपनी कुर्सी बचा रहे थे। नेताओं की सेवा कर अधिकारी अपना चेहरा चमका रहे थे और नतीजा आपके सामने। हम क्यों कह रहे हैं कि जयपुर में जो कुछ हुआ उसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है? इसकी एक ठोस वजह है। जिस कोरोना काल में सरकार को बाढ़ बारिश के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, उस वक्त सरकार होटल खेल रही थी। 11 जुलाई को सीएम गहलोत ने बीजेपी पर राजस्थान की सरकार गिराने का आरोप लगाया। 12 जुलाई को सचिन पायलट 12 विधायकों के साथ गुड़गांव के 5 स्टार होटल में चले आए। 13 जुलाई को गहलोत अपने समर्थक विधायकों को लेकर जयपुर के आलिशान फेयरमाउंट होटल चले गए। 29 दिन फेयरमाउंट होटल में रहने के बाद 1 अगस्त को गहलोत समर्थक विधायक जैसलमेर के सूर्यागढ़ होटल शिफ्ट हो गए। 11 अगस्त को मान मनव्वल के बाद सचिन पायलट भी जयपुर लौटे। इसी दौरान जैसलमेर से सारे विधायक जयपुर लौट आए। 11 जुलाई से शुरू हुआ विवाद 12 अगस्त तक चला और 13 और 14 को जयपुर ने ये बाढ़ जैसे हालात देखे। पूरा 1 महीना सरकार बचाओ अभियान में निकल गया, लेकिन जनता को बचाने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया गया। जिन्हें जनता को लेकर फैसले लेने थे, वो अपनी कुर्सी बचा रहे थे। जयपुर की जनता पानी में बहने के लिए बैठी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जयपुर की तस्वीर तो आपने देख ली, ये 2 दिन पहले की थी, लेकिन राजस्थान के पड़ोसी गुजरात की जो तस्वीर है वो आज ही की है। आपने विकास के गुजरात मॉडल की बातें कई बार सुनी होगी। आज आपको गुजरात का बाढ़ मॉडल दिखाते हैं। ये वो प्रदेश है जिसे विकास प्रदेश भी आप कह सकते हैं, लेकिन इस बरसात यहां का विकास पानी में डूब चुका है। बारिश ने सूरत शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। गुजरात की जमीनी हकीकत को समझना है तो आसमान से ली गई इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए।
इस शहर के तराशे गए हीरों की दुनिया भर में तूती बोलती है। नाम है सूरत। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। ड्रोन कैमरे की ये तस्वीरें सूरत के लिम्बायत इलाके की हैं, जहां छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी सोसाइटीज की इमारतों में भी 5-5 फीट तक पानी भरा है। कुछ निचले इलाकों में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वहां रेस्क्यू टीम की नाव तैर रही है। जहां नाव नहीं पहुंची, वहां लोग इस तरह इस मटमैले पानी में डूब कर जा रहे हैं। ये खाड़ीपुर कुदरती करता मैं मानता हूँ कि मानव सर्जित पुर ज्यादा है, क्योंकि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन सूरत महानगर पालिका में है और ये समस्या हर 2 साल 3 साल में जब भी बरसात ज्यादा गिरता तब ये होती है। उसके लिए आज तक शासकों को कोई सद्बुद्धि समझी नहीं, जिन्होंने कोई ऐसा मास्टर प्लान, एक्शन प्लान नहीं बनाया जिसके ये समस्या का निराकरण हो सके। अब सूरत के पर्वत पाटिया इलाके की तस्वीर देखिए, जहां गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं, क्योंकि शहर का ड्रेनेज सिस्टम बरसात में सरेंडर कर गया है। लोगों का आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली। कुछ एनजीओ मदद के लिए जरूर आगे आए, लेकिन वो भी राहत नहीं पहुंचा पाए। जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख सकते हो, सूरत के पर्वत पाटिया इलाके का नजारा है, जहां पर इस तरह से कई जो बाइक है यहाँ पर पानी में बह चुकी है। जहां देखो वहां नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। इस तरह से पर्वत पाटिया इलाका हो, मॉडर्न टाउनशिप इलाका हो या फिर लिम्बायत का मीठी खाड़ी इलाका हो, यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हो, कई 4 व्हील है यहाँ पर पानी में डूबी हुई है। कुछ नहीं आया, खाली एक बार बोट लेके कुछ आए थे, बोले किसी को ढूंढने आए थे, बस। कोई टाइप का प्रशासन से सहयोग नहीं मिला है। हालांकि 2-4 जगह पे जाके उन लोगों ने बस रेस्क्यू किया है लेडीजों को और बच्चों को, उसके सिवा कोई जरूरी चीज सामान वो लोग पहुंचा ही नहीं सके। 12 अगस्त तक गुजरात में बाढ़ और बारिश की वजह से 98 लोगों की मौत हुई है। एक विकसित राज्य में ये आंकड़ा डराने वाला है, क्योंकि ये पीएम मोदी का गृह राज्य भी है और जब 2014 में वो प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, तब बीजेपी ने गुजरात मॉडल को ही भुनाया था। सूरत से चलिए वडोदरा, जहां बाढ़ के अलावा खतरनाक जानवर भी लोगों की जान की मुसीबत बन गए हैं। आज एक मगरमच्छ शहर के राजमहल रोड पर बाढ़ के पानी के साथ आ गया। हालांकि ये किसी को नुकसान पहुंचाता, उससे पहले वाइल्ड लाइफ टीम ने इसे पकड़ लिया। बारिश हर साल आती है, उसका समय चक्र तय है। हम मानते हैं कि कोई भी सरकार बाढ़ बारिश को रोक नहीं सकती, लेकिन सरकारें चाहें तो समय रहते मुसीबत को कम जरूर कर सकती हैं। तैयारी पुख्ता हो तो नुकसान को भी कम किया जा सकता है।